हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। सोशल साइंस सेकंड सिटिंग का पेपर लीक हो चुका है। सेट कोड ए का यहाँ पे देख सकते हैं, सेट कोड ए का पेपर लीक हो चुका है। सोशल साइंस का यहाँ पे देख सकते हैं, विषय कोड आप मिला सकते हैं 211। सेकंड सिटिंग के जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों 100% गारंटी के साथ। ये सेम ऑब्जेक्टिव अभी जो हम बताने जा रहे हैं यही पेपर रहेगा मेरे डियर साथियों। ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों सोशल साइंस का। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद जो है मेरे डियर साथियों 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही होगा। आपका 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही होगा 100% गारंटी के साथ। इस पेपर को ईमानदारी पूर्वक किसी के बहकावे में मत आना, ये ऑब्जेक्टिव को ईमानदारी पूर्वक करके ही जाना एग्जाम हॉल में। आप देख सकते हैं 112 प्रश्न रहेगा टोटल। कितना? 112 प्रश्न। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर ही लेना, किसी के बहकावे में मत आना मेरे डियर साथियों। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप लोग रट लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम यही सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके सिवा आपको कुछ नहीं रहेगा 100% गारंटी के साथ। चलिए, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो सामाजिक कल्याण। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग वाले सब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, जो जितना कंप्लीट करेगा वो उतना लाएगा। बैंक का एजेंसी कार्य है, बैंक का एजेंसी कार्य ऋण देना होता है। क्या होता है? ऋण देना। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर आप लोगों को दे रहे हैं। अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार में ही सफलता मिलता है मेरे डियर साथियों, इसलिए जो है अंतिम प्रहार को नहीं छोड़ना है। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। आपको बार बार कह रहे हैं भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा गोवा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किया, आज गर्दा गर्दा ऑब्जेक्टिव जो है उड़ेगा मेरे डियर साथियों, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव आपका सही जाएगा, क्योंकि ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो केरल है। ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है मेरे डियर साथियों? तो डॉलर है। क्या है? डॉलर। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा मेरे डियर साथियों, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड सिटिंग वाले सब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हार्टेल विदर्स। ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है भारत में सर्वाधिक रोजगार, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र कौन है? बताइए तो कौन है? यह तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है, जितने भी स्टूडेंट हैं अपने अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने रिश्तेदार में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी विद्यार्थी जो है अच्छा खासा नंबर ला पाए। विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, तो ये है मेरे डियर साथियों। क्या है? जल्दी से बताइए। इसमें से जवाहर रोजगार है योजना, इसके बाद मनरेगा है, काम के बदले अनाज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपको देना मेरे डियर साथियों। विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम जो है कौन है? मनरेगा है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये हम लोग क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसके बाद यहाँ पे भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना? तो ये कब बना था मेरे डियर साथियों? बताइए। 1995, 1996 है, 1997 है, 1998? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन में, मेरे अनुसार से 1995 होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। जल्दी से जो हमसे जो है छूट गया है वो आप जो है कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आज जो है सही जाएगा आपका। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये 1986 में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है?
ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट उत्तर हो जाएगा। ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाद में आपको पछताना होगा मेरे डियर साथी, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं। बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, कब, 1905 में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संगठन जो है उसका जो है संगठन जो था संबंध में तो कार्बोनरी से था, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, यूनान को जो है स्वतंत्रता कब मिली, तो 1900 इसका जो है मेरे डियर साथियों मेरे अनुसार से 1832 होना चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई, सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई मेरे डियर साथियों, फ्रांस का पराजय हुई, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम दिमाग में घुसा लेना है, खोपड़ी में घुसा लीजिए जल्दी से। रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ, बताइए, रूस में ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अप्रैल थीसिस किसने पेश की, अप्रैल थीसिस जो है किसने पेश की, तो ये लेनिन ने किया था, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, बताइए, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, रूस है, कौन है, रूस है। चलिए एकदम खोपड़ी में घुसाते जाइए। चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, कहां हुआ था, जर्मनी में, याद रखना, एकदम कान खोल के रखिए, एकदम सुनते जाइए। चलिए वियतनाम की राजधानी कहां है, वियतनाम की राजधानी कहां है, हनोई में, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहां पे दिया गया है किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया, तो जनेवा समझौता, ऑप्शन बिल्कुल जो हो जाएगा सी राइट उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको जो है पछताना होगा। धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ, तो ये हुआ था सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बिल्कुल जो है भी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1866 में हुई। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये किया था सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी, ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया, स्पिनिंग व्हील का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट उत्तर हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स। चलिए इसके बाद यहाँ पे है सामंती व्यवस्था के स्थान पर जो है किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो ये प्रगतिशील बढ़ी, ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 1934 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा, किस देश पर पड़ा मेरे डियर साथियों, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था, न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था, राजनीतिक नीति, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो ये 1945 में हुई, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर। चलिए इसके बाद यहाँ पे मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ, मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ था, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई, बताइए जल्दी से, प्रथम मिल की स्थापना किस देश में हुई, तो ये हुआ था मेरे डियर साथियों जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। एक बात याद रखना, जितने भी ऑब्जेक्टिव हम बताएं टोटल यही ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेम ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा मेरे डियर साथियों, टोटल सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। आज गर्दा छूटेगा एग्जाम हॉल में। चलिए जो भी विद्यार्थी कंप्लीट करके, वैसे तो 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। 95 थीसिस के लेखक कौन है, 95 थीसिस के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव हम नहीं बताते इसलिए जो एक ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा करवा देते हैं। और 40 का 40 अगर लेना चाहते हो तो एकदम पूरा इसको रट के जाओ एग्जाम में मेरे डियर साथियों जल्दी से।